देवादिदेवति शिकारी श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, हमारा कल्याण किसी से जुड़ कर के ही हो सकता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, हम वर्तमान में बहुत कमजोर रहते हैं। अभी हमारे भीतर इतनी शक्ति नहीं है कि अपने ही दम पर हम आसमान की ऊंचाइयों को छू सकें। संसारी प्राणी उस बेल की भांति होता है। लौकी की बेल, मनी प्लांट, तुरई की बेल, वो बेल बढ़ती तो है लेकिन आड़ी तिरछी वो बढ़ने लगती है। यदि उस बेल को किसी बांस का सहारा दे दिया जाए, किसी लकड़ी का सहारा दे दिया जाए, अथवा रस्सी से बांध करके उस रस्सी के छोर को छत तक ले जाया जाए, अब वह बेल जमीन में तिरछी नहीं फैलती है। अब उस बेल की विकास की यात्रा ऊर्ध्वमुखी होने लगती है, ऊपर की ओर होने लगती है। बिना सपोर्ट के, बिना आलंबन के बेल का जीवन आजू बाजू में फैल करके कुछ समय के पश्चात वह या तो किसी पशु के पैर के नीचे आ जाती है, किसी गाड़ी के नीचे आ जाती है, अथवा कोई पशु आकर के उसे चर जाता है, अथवा बच्चे खेल खेल में उसे नष्ट कर देते हैं। यदि हम चाहते हैं बेल का विकास ऊपर की ओर हो, तो प्रारंभिक दशा में उसे दो प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। एक सपोर्ट उस बांस का अथवा रस्सी का, और दूसरा सपोर्ट चारों तरफ बाड़ी का, प्रोटेक्टिव लेयर का। इसलिए बेल को ऊपर उठने में हमेशा किसी आलम्बन को लेना ही पड़ता है। संसारी व्यक्ति जो होता है बिल्कुल उस बेल की तरह होता है। और जब हम मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य के जब बच्चे होते हैं, उन बच्चों के पालन पोषण के लिए माता पिता को बहुत केयर करना पड़ता है। लेकिन कुछ पशु ऐसे होते हैं, जन्म लेते ही वे उछलने कूदने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। हिरण आदि को देखा आपने, जैसे ही उसका जन्म होता है वो दौड़ने लगता है। उसे ज़्यादा आलम्बन नहीं लेना पड़ता। गाय आदि के बच्चे भी होते हैं, कुछ समय के पश्चात अपने पैरों पे खड़े होकर के न केवल चलने लगते हैं बल्कि दौड़ने भी लगते हैं, कूदफान भी करने लगते हैं। लेकिन मनुष्य की स्थिति ऐसी नहीं है। मनुष्य का बालक जन्म लेता है और उसे पशु की भांति छोड़ दिया जाए तो बच्चा मर जाएगा। पशु का बच्चा मरता नहीं है, वो अपने दम पर खड़ा हो जाता है।
जो बच्चे होते हैं मनुष्यों के, उनके लिए बहुत आवश्यकता होती है। माँ की आवश्यकता, पिता की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, शिक्षक की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता। जब इतना सपोर्ट उन्हें मिलता है तो कुछ समय के पश्चात वो बालक एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है और बन जाता है। और जो किसी का आलम्बन नहीं लेता है वो बालक बड़ा तो हो जाता है। लावारिस बच्चे जो होते हैं, फुटपाथ पर पलने वाले बच्चे जो होते हैं, रेलवे पटरी के किनारे जो जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं, वे भी समय के साथ बड़े हो जाते हैं, शरीर उनका बड़ा हो जाता है, लेकिन उनका जीवन उस निखार को नहीं प्राप्त कर पाता। यदि हम चाहते हैं कि मनुष्य बच्चे से एक अच्छे इंसान की ओर यात्रा करे, उस मनुष्य में न केवल मानवता बल्कि देवताओं के गुण आ जाए, तो ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए हमें और अधिक कुछ संभालने वाले लोगों की आवश्यकता हो जाती है। कहा यही जाता है, मनुष्य को यदि कोई ना मिले तो वह भी नष्ट हो जाता है, वह भी अपने आप को खो देता है। अब जिसका आलम्बन लिया जा रहा है वह आलम्बन जितना मजबूत होगा, उस व्यक्ति की दिशा उतनी ही ऊंची होती है। और आलम्बन देने वाला यदि उतना मजबूत ना हो तो वह हमें भी ज़्यादा ऊपर नहीं उठा सकता। सत्य यह है कि उठना तो हमें अपने ही पैरों से होता है, आगे बढ़ना तो हमें अपने ही पुरुषार्थ से करना पड़ता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए इनिशियल स्टेज में हमें एक ठोस आलम्बन की, मजबूत आलम्बन की आवश्यकता होती है। कोई यदि ये कहे कि मुझे कोई आलम्बन नहीं चाहिए, मैं अपने दम पर खड़ा हो जाऊंगा, मनुष्यों के लिए तो एक प्रकार से ये असंभव जैसा होता है। हाँ, पशुओं के लिए हो जाता है। जो जीव जितना कीमती होता है उसके लिए उतनी ही केयर करने की आवश्यकता होती है। जो वस्तु जितनी कीमती होती है उसके लिए उतनी ही सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। और जिस वस्तु की कोई कीमत नहीं होती है उसके लिए कोई तिजोरी की आवश्यकता नहीं, कोई लॉकर की आवश्यकता नहीं, कोई सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। तो यदि हम ये कहें कि हमें किसी की सिक्योरिटी की आवश्यकता हो रही है, किसी के आलम्बन की आवश्यकता हो रही है, तो समझना हमारी कीमत बहुत अधिक है। पशु अपने जीवन में सत्य है कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर के भागने लगते हैं शुरू से, लेकिन वो ज़्यादा ऊंचा नहीं उठ पाते हैं। हमारी बात समझ में आ रही, हम क्या कह रहे हैं? तो जब हम ये देखते हैं कि हमें किसी की आवश्यकता है तो हमारी वैल्यू ऐसी गई बीती नहीं है, कचरे की भांति नहीं है। कचरे को कोई आवश्यकता नहीं होती तिजोरी की, लॉकर की। कचरे के लिए कभी ताले में बंद करके नहीं रखा जाता, कचरे को तो डस्टबिन में रखा जाता है और रखा भी नहीं जाता है। जल्दी से जल्दी ये भाव पाया जाता है कि इसे हम फेंक दें। ऐसे होता है। डस्टबिन को आप हमेशा खाली करने की भावना रखते हैं, जल्दी से जल्दी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो डस्टबिन को लंबे समय तक बंद करके रखता हो। और यदि उसने लंबे समय तक डस्टबिन को सहज करके रख लिया, बंद करके रख लिया,
तो वहाँ सिर्फ दुर्गंध ही पैदा होगी, पोल्यूशन ही पैदा होगा, वातावरण खराब ही होगा। तो आप अपनी कीमत समझने की कोशिश करें। आप ना तो कोई कचरा हो, आप ना ही कोई पशु की भांति हो, आप एक ऐसे मनुष्य हो जिस मनुष्य की क्षमता बहुत विशाल है, इस आत्मा की क्षमता परमात्मा तक होने की है। इतनी विशाल हमारी क्षमता है। और जब हम परमात्मा होने की बात करते हैं, वहाँ पहुँचने की बात करते हैं, तो हमें आलम्बन भी किसका लेना पड़ेगा? यदि हम अनंत को छूना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मान करके चलना, हमें आलम्बन उस अनंत का ही लेना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति करोड़पति होना चाहता है तो लखपति का आलम्बन लेकर के कभी करोड़पति नहीं बन पाएगा। जो 5,000 रुपये कमाता है और वो सोच रहा है कि मुझे करोड़ों का टर्नओवर करना है, टर्नओवर ही नहीं, इनकम करना है, तो वो ऐसे बिजनेसमैन का आलम्बन नहीं लेकर के ले सकता है जो स्वयं लाखों तक ही सीमित है। तो यदि हम करोड़पति बनना चाहते हैं तो हमें उस व्यक्ति का आलम्बन लेना पड़ता है जो स्वयं उस स्टेज पर है। समझ रहे हो? हमारी क्षमता कितनी है? हमारी क्षमता बिल्कुल उस अनंत की भांति है। इसलिए हमें सर्वोत्कृष्ट आलम्बन लेना पड़ता है प्रभु का, क्योंकि प्रभु सब कुछ अपने भीतर अनंत को लिए हुए समेटे हुए हैं। तो बिना प्रभु के आलम्बन के हम उस अनंत तक कभी नहीं पहुंच सकते। अब लेकिन एक विडंबना यह है कि प्रभु हमसे कुछ बोलते नहीं। प्रभु मंदिर में है, प्रभु वेदी में है, वे परमात्मा है, वे सर्वोत्कृष्ट आत्मा है, सबसे ऊंचे स्थान में बैठे हुए हैं। सत्य यही है कि हमें प्रभु बनना है तो हमें प्रभु का ही आलम्बन लेना पड़ेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी दुविधा यह आ जाती है कि प्रभु कुछ समझाते नहीं है, बोलते नहीं है। तो ऐसी कौन सी कड़ी है जो कुछ कुछ हम जैसी भी हो, उसका एक छोर हम जैसा हो और उसका दूसरा छोर परमात्मा तक ले जाने वाला हो? कौन सी कड़ी है? पता है आपको? जो हमसे मिले तो हम जैसा हो जाए, और जब वो परमात्मा की बात करे तो परमात्मा जैसा हो जाए। क्योंकि हम सभी एक बिंदु की भांति हैं और प्रभु एक सिंधु की भांति है। हम सभी सीमा सहित हैं और प्रभु असीम है। हम सभी अंत सहित हैं और प्रभु अनंत है। हमारी दृष्टि बड़ी संकीर्ण है, प्रभु की दृष्टि बहुत विस्तृत है। हम अणु की भांति हैं और प्रभु विराट है, महान है। लेकिन हम में भी क्षमता है उस विराटता को पाने की। हम में भी क्षमता है ससीम होते हुए भी असीम बनने की। हम में भी वो शक्ति है। वर्तमान में भले ही हम अंत सहित हैं, लेकिन हम अनंत तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक ऐसे सशक्त माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम जो हम जैसा भी हो और प्रभु जैसा भी हो। जानते हो कौन?
जो मध्यम कड़ी की भांति होता है, वो हमें प्रभु जैसा बनाने वाला होता है, वो हमें प्रभु से जोड़ने वाला होता है, वो हमारी अंतहीन सीमा को अनंत बनाने वाला होता है। शक्ति हमारी ही है, लेकिन वह शक्ति को दिखाने वाला होता है। वो हमारी शक्ति का परिचय हमसे कराने वाला होता है। जानते हो कौन? एकमात्र गुरु ही ऐसा होता है, जो प्रभु से जुड़ा हुआ एक छोर लिए हुए होता है, और उस गुरु का दूसरा छोर एकदम निचले स्तर का, वो एकदम नीचे से ऊपर उठाने वाला होता है। जैसे कोई डूब रहा हो सरोवर में, नदी में, तो जो बचाने वाला होता है वो बहुत नीचे झुक जाता है। पानी में जब कोई डूबता है तो लाइफ सेविंग गार्ड जो होते हैं कहाँ तक पहुँच जाते हैं? कभी स्विमिंग पूल में देखा है, नदी में अथवा समुद्र में देखा है, जो लाइफ सेविंग गार्ड होते हैं, उस नदी में कोई डूब रहा हो, उस सरोवर में कोई डूब रहा हो, अथवा समुद्र में कोई डूब रहा हो, और वह डूब करके एकदम नीचे ही पहुंचने को है, तो जो लाइफ सेविंग गार्ड है उससे भी नीचे पहुंच जाता है, डूबने वाले से भी, और वहां तक डूब करके फिर उसे पकड़ करके लाता है। कभी आपने स्विमिंग की हो अथवा स्विमिंग करने वालों को देखा हो, उन बचाने वालों को देखा हो, तो जो ऐसा व्यक्ति होता है वो उस हद तक नीचे चले जाता है, और वहां से उसे खींच करके, या यूं कहें तलहटी से खींच करके तट तक लेकर के आ जाता है। वो जो गार्ड होता है बड़ा होता है, पावरफुल होता है, लेकिन जब बचाना होता है उसे बहुत नीचे उतरना होता है। वो अपनी सीमा से नीचे उतर करके जाता है। तो गुरु भी ऐसे ही होते हैं, उनका एक छोर प्रभु से मिलाने वाला, और उनका दूसरा छोर हर एक उस व्यक्ति तक, वो भले ही कितना भी नीचे क्यों ना हो, वो भक्त, प्रभु का भक्त कितना भी नीचा क्यों ना हो, कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी गलत कार्य करने वाला क्यों ना हो, लेकिन एक बार उसके हृदय में वो श्रद्धा का भाव फूट गया, एक बार उसके हृदय में वो रुचि का भाव फूट गया, एक बार उसके हृदय में वो प्यास जागृत हो गई कि नहीं, अब मुझे ऊपर उठना है, नहीं, अब मैं नीचे ज़्यादा नहीं रहना चाहता, बहुत हुआ कीचड़ में रहते हुए, बहुत हुआ गंदगी में रहते हुए, भले ही अभी भी वो गंदगी में है, लेकिन अब उसकी इच्छा जागृत हो गई है, ये भाव पैदा हो गया है कि मुझे अब इस गंदगी से ऊपर उठना है, किस कीचड़ से ऊपर उठना है। तो ये इच्छा पैदा होते ही, ये भाव पैदा होते ही, वो जो मध्यम कड़ी होता है, जो भक्त और भगवान के बीच में होता है, मध्यम कड़ी का जो रोल अदा करने वाला होता है, वो उतने नीचे वाले स्थान तक पहुंच जाता है, और उसे वहां से खींच करके ऊपर उठा करके, ओम, क्या हुआ? हमारी बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? नहीं, पर वो इच्छा स्वयं को पैदा करना होगा, वो भाव हर एक उस भक्त को स्वयं पैदा करना होगा, वो प्यास उससे जागृत करना होगा
कौन सी प्यास? अनंत से मिलने की प्यास, प्रभु तक पहुंचने की प्यास, प्रभु को जानने की प्यास, प्रभु को समझने की प्यास। जब तक ये प्यास उस भक्त के मन में पैदा नहीं होगी, तब तक वो मध्यम कड़ी जो गुरु के रूप में होता है, वो कभी उसे न तो बचा सकता है, न ही उसे ऊपर उठा सकता है। क्योंकि गिरे हुए तो अनंतानंत जीव है संसार में, लेकिन ऊपर उससे ही उठाया जा सकता है जो ऊपर उठना चाहता हो। कोई नदी में डूब रहा हो, बचाया उसे ही जा सकता है जो बचना चाहता हो। जो बचना ही नहीं चाहता, चला करके कोई उसे नहीं बचा सकता। आप लोग बचना चाहते हो? डूबने से बचना चाहते हो? आप लोग ऊपर उठना चाहते हो? क्या वो प्यास आपके भीतर पैदा हुई? प्रभु से मिलने की प्यास, प्रभु को देखने की प्यास, प्रभु को समझने की प्यास, प्रभु को जानने की प्यास, प्रभु जैसे होने की प्यास हुई पैदा। अधिकांश लोगों के मन में ये प्यास पैदा ही नहीं होती। वे हमेशा नीचे थे, नीचे हैं और नीचे ही रहेंगे। और अतीत सबका बिल्कुल ऐसा ही है। अनंत काल हो गया सबके अतीत को देखे तो हम, सबकी पास्ट लाइफ बिल्कुल ऐसे ही है। हम सब पास्ट लाइफ में कभी ये अपने भीतर जागृति ही नहीं लेकर के आए, कभी ये इच्छा ही नहीं पैदा की कि हमें प्रभु से मिलना है, ऊपर उठना। तो जीवन की शुरुआत, ऊपर उठने की शुरुआत, प्रभु से मिलने की शुरुआत न प्रभु करते हैं न गुरु करते हैं, ये हमें स्वयं करना होगा। हाँ, एक बार यदि प्यास पैदा हो जाए, आपके भीतर वो इच्छा शक्ति पैदा हो जाए, फिर वो गार्ड आपको नीचे से लेकर के आ जाएगा, उठा लेगा आपको। वो इतना नीचे गिरने को तैयार हो जाता है। वैसे जो ऊपर वाला होता है कभी नीचे नहीं जाना चाहता। जो ऊपर पायदान में पहुंच चुका है वो कभी नीचे नहीं उतरना चाहता। लेकिन जब सामने वाला छोटा सा बालक होता है, नादान होता है, बड़ी मासूमियत लिए हुए वो बचने की इच्छा प्रकट करता है, छटपटाता है, हाथ पैर फड़फड़ाता है, चिल्लाता है, तो फिर ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति नीचे उतर जाता है। यह नहीं सोचता कि मैं तो कितने ऊंचे स्थान पर बैठा हूं, और जो गिरा हुआ व्यक्ति है वो तो बहुत निचले स्थान में है, कीचड़ में है। मैं यदि नीचे पहुंच जाऊंगा तो मेरी क्या हालत हो जाएगी। उनके मन में कभी विचार नहीं आता। बस उनके मन में तो एक ही भाव आता है, किसी तरह डूबते हुए को बचाना है। इसलिए बचाना है कि वो अंदर से चाहत लिए हुए है, अंदर से उस इच्छा को लिए हुए है, छटपटा रहा है, किसी तरह मैं बच जाऊं, बच जाऊं। आप सभी लोग इस पानी में डूबने से तो छटपटाते रहते ऊपर उठने के लिए, लेकिन संसार रूपी समुद्र में जो डूब रहे हो उससे ऊपर उठने के लिए किसी में वो छटपटाहट नहीं, किसी में वो प्यास नजर नहीं आती है। अंदर से वो प्यास ऊपर उठने की है, अंदर से वो इच्छा प्रभु से मिलने की,
है अंदर से वो भाव प्रभु जैसा होने की? नहीं। यदि ये भाव पैदा नहीं होगा तो गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हमें नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि जो स्वयं नहीं बचना चाहता है उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। किसी का एक्सीडेंट हो रहा हो तो हम उसे बचा सकते हैं, लेकिन जो आत्महत्या करने पर ही उतारू है तो उसे बचा सकते हो? कदाचित आप उसे पंखे में झूलने से बचा लोगे, लेकिन उसने ठान ही लिया कि मुझे आत्महत्या करना है तो वो किसी कुएं में कूद जाएगा। कदाचित आप कुएं में कूदने से भी बचा लो तो ट्रेन के नीचे आ जाएगा, जहर खा सकता है, कुछ भी गलत कर सकता है अपने आप को समाप्त करने के लिए। तो जिसने ठान ही लिया कि मुझे अपने आप को समाप्त करना है, आत्महत्या करना है, उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। गुरु तो छोड़ दें, उसे भगवान भी नहीं बचा सकते, तीर्थंकर भी नहीं बचा सकते। तीर्थंकर, प्रभु, भगवान भी हमें तब बचाते हैं जब हम अंदर से भाव करते हैं कि नहीं, मुझे बचना है, मुझे ऊपर उठना है। हम ये कहना चाह रहे हैं, उस बात को समझो, अंदर से वो भाव पैदा करना सीखो कि नहीं, बहुत हुआ इस कीचड़ में रहते हुए, बहुत हुआ डूबते हुए, बहुत हुआ इस प्रकार की जिंदगी को जीते हुए, अब कुछ अलग करना है, कुछ प्रभु के निकट पहुंचने का भाव। आप अंदर से भाव तो करो एक बार, फिर वो सारी जिम्मेदारी प्रभु की नहीं होगी। किसकी होगी? जो मीडिएटर होता है उसकी होती। मीडिएटर जानते हो कौन होता है? मीडिएटर वो होता है एक को दूसरे से मिलाता है ना, वही बोलते हैं ना। हाँ, वो सारी जिम्मेदारी उस मध्यम कड़ी की हो जाएगी, जिन्हें हम गुरु कहते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा स्थान यदि किसी को दिया है, प्रभु से बड़ा स्थान भी दिया है किसी को, तो गुरु को दिया। भले ही प्रभु बड़े हैं, लेकिन उन बड़प्पन लिए हुए प्रभु तक पहुंचाने वाले कौन है? गुरु ही होते, नहीं होते? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो। सुना है दोहा? नहीं सुना? ये तो स्कूल में सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। ऐसा भारतीय संस्कृति में है, पर आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, थोड़ा उस दोहे को सुधारना होगा। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बनाए, बताए नहीं बनाए। गुरु उसको गोविंद बना देते हैं। गोविंद का अर्थ है प्रभु, भगवान। मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उन्हें बनाने वाले कौन होते हैं? भगवान पार्श्वनाथ कभी पार्श्वनाथ नहीं बना सकते मंदिर के। पार्श्वनाथ भगवान ऊपर से उतर के आएंगे इन पार्श्वनाथ को बनाने के लिए? कौन बनाता है? मंदिर में जितने भी प्रभु बैठे हैं, जितनी भी मूर्तियां बैठी हैं, उन्हें कौन बनाता है? सूर्य मंत्र कौन देता है?
प्रतिष्ठा कौन करता है? प्राणों की प्रतिष्ठा। उस जड़ वस्तु को भी प्रतिष्ठित करने वाले, प्राणों से प्रतिष्ठित बनाने वाले, उस जड़ को भी जीवंत बनाने वाले गुरु ही होते हैं। यदि गुरु उसमें सूर्य मंत्र न दे तो वह पत्थर है। जहाँ मूर्तियाँ बनती हैं, जयपुर में जाकर के देखो, ढेर सारी ऐसी प्रतिमाएं हैं, दिगंबर प्रतिमाएं हैं, कोई उसमें आवरण नहीं, लेकिन उसकी पूजा नहीं होती। उस प्रतिमा के कोई पैर नहीं पड़ता, कोई उन्हें नमोस्तु नहीं करता। क्यों? क्यों नहीं करता? क्या है उसमें? सारी वही दिगंबर अवस्था है, इसलिए नमोस्तु नहीं करता है। अभी उसमें प्राणों का आरोपण नहीं हुआ। जो शिल्पी बनाता है उस वो नमोस्तु नहीं करता। कोई जैन श्रावक भी चले जाए तो वो भी नहीं करेगा। दिगंबर जैन मुनिराज गुरु भी चले जाए तो वो भी नमोस्तु नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक स्टैचू है। अभी भले देखने में वो दिगंबर अवस्था को लिए हुए है, लेकिन उस जड़ मूर्ति को भगवान बनाने वाले भी कौन होते हैं? गुरु होते हैं। तो जब जड़ को भगवान बनाने वाले गुरु, तो इस चेतन को भगवान बनाने वाले कौन होते? गुरु होते हैं। इसलिए जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता देखें, नमोकार मंत्र में हम बड़ों को पहले नमस्कार नहीं करते, नमो सिद्धाड़म नहीं कहते, जबकि सिद्ध परमेष्टि बड़े बड़े हैं ना, अरिहंत भगवान छोटे हैं। पहले हम नमो अरिहंताणम कहते हैं, इसलिए चूंकि वे परम गुरु हैं, वे परम उपकारी हैं, वे ऊपर उठाने वाले हैं, वे उस दिव्य उपदेश को देने वाले हैं। अरिहंत सिद्धों से छोटे हैं। अरिहंत के पास अभी भी 4 कर्म बाकी हैं, आघातीय कर्म। सिद्धों के पास कोई कर्म नहीं है, समस्त कर्मों से वह रहित हो चुके हैं। सिद्ध अनंत काल के लिए, अरिहंत भगवान कुछ समय के लिए ही रहते हैं। उनसे निचले स्तर में भी अरिहंत परमेष्टि 13वें गुण स्थानवर्ती, सिद्ध भगवान गुण स्थान से ऊपर उठ चुके, फिर भी हम अरिहंतों को पहले नमोस्तु करते। शास्त्रों में एक कथा आती, बड़ी अच्छी कथा आती, अंजन चोर की कथा, शायद सबने सुनी होगी। आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। उसने विद्या सिद्ध कर ली, एक साथ 108 रस्सियों को तलवार से काट दिया और आकाशगामी विद्या आकर के उसे बचा लेती है। हम कहानी नहीं सुना रहे, वो तो कथा सबने सुनी है, लेकिन जब उससे विद्या सिद्ध हो गई उसके बाद क्या होता है हम वो बताना चाहते हैं। सुनिए ना कथा अंजन चोर की, यहाँ के लोगों ने वो भी नहीं सुनी क्या? हाँ, नहीं सुनी? श्रद्धा कैसी होती है, समर्पण कैसा होता है, तो अंजन चोर से समझना। था तो वो चोर, चोरी करके भाग रहा था, सिपाही पीछे पड़े थे, हार चुरा करके भाग रहा था राजा के राजमहल से, रानी का हार चुरा करके भाग रहा था। उसके पास एक विद्या थी, अंजन गुटिका थी, उसे लगा करके वह अदृश्य हो जाता था, दिखलाई नहीं देता था। मिस्टर इंडिया देखिए ना, हाँ वही समझ लो आप तो, हाँ ठीक है। वो एक काजल लगाता था और उस काजल को लगाने के बाद वो ओझल हो जाता था। उसने एक विद्या सिद्ध कर ली थी और वो उस काजल लगा करके अदृश्य बन करके चोरियां करता था। तो उसने रानी के गले का हार भी चुराया, वेश्या के कहने पे चुराया, ये बात अलग है, क्योंकि उसके प्रेम में था वो, उसने कहा था।
और वो हार चुरा करके भाग रहा था। चोर तो दिख नहीं रहा था, लेकिन हार की इतनी अधिक कांति थी, चमक थी, कि हार के कांति से, प्रकाश से चारों तरफ का वातावरण प्रकाशित हो गया। तो सिपाही ने समझ लिया कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस कीमती कांतिमय हार को चुरा करके भाग रहा है। तेजी से उन्हें प्रकाश भागता हुआ दिखा, तो बस उस प्रकाश के पीछे वो भी भागने लगे पकड़ने के लिए। वो आगे आगे, सिपाही पीछे पीछे, भागता भागता एक जंगल में पहुंचता है। देखता क्या है, एक वृक्ष में एक बहुत बड़ा सीका बंधा हुआ 108 रस्सियों से, और उस सीके के नीचे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, तलवार, भाला, बर्छी आदि लगे हुए। और एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ता है, छीके पे बैठता, हाथ में तलवार लेता रस्सी काटने के लिए, लेकिन जैसे ही नीचे दृष्टि दिख जाती उसकी, इतने सारे अस्त्र शस्त्र लगे हैं, तो घबरा जाता है। यदि मैं नीचे गिरूंगा तो मौत ही सीधे है। वापस उतरता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर इच्छा होती कि काट दूं एक साथ रस्सियों को, फिर उन शस्त्रों को देख करके घबरा जाता है, फिर नीचे उतरता है। एक्चुअली वो आकाशगामी विद्या सिद्ध कर रहा था, और उसकी विधि थी उस वृक्ष पे चढ़कर, सीके पे बैठ करके एक साथ रस्सियों को काटना है। यदि आपकी श्रद्धा इतनी मजबूत है तो वो सीका नीचे नहीं जाएगा, अस्त्र शस्त्रों पे नहीं गिरेगा, बीच में ही आकाशगामी विद्या आपको झेल लेगी। सम्यक दृष्टि सेठ ने उसे विधि बताई थी, मंत्र दिया था, नमोकार मंत्र। अब वो चोर देख रहा था कि व्यक्ति अप एंड डाउन कर रहा है, तो उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोला मैं आकाशगामी विद्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ। उस सेठ जी ने मुझे मंत्र दिया है, लेकिन जैसे ही सीके पर बैठता हूँ, शस्त्रों को देखता हूँ तो घबरा जाता हूँ, कहीं विद्या नहीं आई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब वो चोर पीछे जिसके सैनिक लगे थे, उसने सोचा क्यों ना मैं विद्या सिद्ध कर लूं। हार वहीं पटकता है और सीके पे बैठ कर के एक साथ तलवार के प्रहार से समस्त रस्सियों को काटता है, और वह सीका जैसे ही नीचे गिरने को होता है तो बीच में ही कोई शक्ति आकर के उसे पकड़ लेती है, और उससे वह विद्या सिद्ध हो जाती है। अब उसने मंत्र जब पूछा, बोले कौन सा मंत्र, तो मंत्र भी भूल गया। बोले मंत्र पढ़ करके एक साथ काटना है। बोले अब क्या करें? तो उसने मंत्र भी नहीं पढ़ा, बस ये पढ़ा, आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। जो सेठ जी ने मंत्र दिया वही प्रमाणिक है मेरे लिए, भले ही मैं मंत्र नहीं जान रहा हूँ। मुझे तो इतना गहरा विश्वास है उस सेठ पर कि सेठ कभी झूठ नहीं बोलेगा। और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक साथ रस्सी को काट दिया। क्या गजब की श्रद्धा! आपकी है श्रद्धा अपने भगवान पर? बताइए। आप तो अपने स्वार्थ के लिए, यदि वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो इन भगवान को छोड़कर कहीं और चले जाओगे। क्यों? पार्टनर जी सही कह रहे हैं कि नहीं? संसारी व्यक्ति जब इसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो भगवान के ऊपर भी संदेह हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। काहे के भगवान हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं पूर्ण कर रहे। लेकिन उस सेठ की, उस चोर की श्रद्धा देखो, गजब की श्रद्धा। एक साथ उसने काट दिया और विद्या सिद्ध कर ली। और ये उदाहरण निशंकित अंग के लिए रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में आचार्य प्रवर समंत भद्र स्वामी जी ने दिया। बोले श्रद्धा होनी चाहिए तो ऐसी श्रद्धा कि जान भी जाए तो चले जाए, लेकिन मैं अपनी श्रद्धा को डावाडोल नहीं करूँगा। और जब उसे विद्या सिद्ध हो गई, खैर विषय हम दूसरा बता रहे थे, यहाँ पे भी श्रद्धा का नहीं बता रहे थे। जैसी उसे विद्या सिद्ध हुई, उसने देखा कि मैं हवा में हूँ। वो विद्या आकर के उसे नमस्कार करती है और कहती, स्वामी आपने मुझे सिद्ध कर लिया, आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा है मेरे लिए? तो वो चोर
उन सेठ जी को याद करता है। बोले सेठ जी के कारण मुझे ये विद्या सिद्ध हुई है, तो सबसे पहले मैं अपने उपकारी को याद करूंगा, सबसे पहले उपकारी के पास जाऊंगा। तो विद्या से कहता है कि मुझे उन सेठ जी के पास लेकर के चलो जिनकी बदौलत मुझे विद्या सिद्ध हुई है। तो वो सेठ जी, उन्हें भी आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई थी। अकृत्रिम चैत्यालय में सुमेरु पर्वत पे जाकर के वो पूजा करते थे। सुमेरु पर्वत में, नंदनवन, सौमनस वन आदि में, पांडुक वन में जहाँ अकृत्रिम चैत्यालय है प्रतिमा, वहाँ जाकर के पूजा करते थे। तो सेठ जी वहाँ पूजा कर रहे थे, तो विद्या ने जैसे ही सुना कि आज्ञा मिली है सेठ जी के पास पहुँचाना, तो वो उसे उस मंदिर में ले जाकर के छोड़ देती है। तो जैसे ही चोर मंदिर में प्रवेश करता है, देखता क्या है, सामने प्रभु की प्रतिमा है कृत्रिम, और सेठ जी पूजा कर रहे हैं। तो पहले भगवान को नमस्कार नहीं करता, वो किसको नमस्कार करता? पहले सेठ जी को नमस्कार करता, जबकि सामने प्रभु थे। तो बोले नहीं, पहले मेरे उपकारी है। अब सेठ जी देखते ही पहचान जाती तो चोर है। बोले तुम्हें कैसे विद्या सिद्ध हो गई? बोले आपकी बदौलत। मेरी बदौलत? मैंने तो तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। बोले नहीं, आपने जिस ब्राह्मण को ये विद्या दी थी उसे बार बार संदेह हो रहा था, वो अप एंड डाउन कर रहा था, वृक्ष पर चढ़ता फिर उतरता, लेकिन वो नहीं कर पाया, वो डर गया। मैंने एक साथ उन रस्सी को काटा और आपका नाम लेकर के प्रसिद्ध हो गई। मूल है उद्देश्य हमारा प्रसंग बताने का कि जो उपकारी होता है उसे पहले याद किया जाता है। अब वो भगवान को छोड़ करके पहले सेठ जी को नमस्कार करता है, और नमस्कार करने के बाद फिर प्रभु की भक्ति करता है, पूजा करता है, और ऐसा परिवर्तन आता है उस चोर के भीतर कि वो दीक्षा ले लेता है। बड़ी गजब की कथा है। ऐसे ही हम कह रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, किसको पहले नमस्कार करना है? कौन हमारे लिए उपकारी है? इन प्रभु से मिलाने वाले गुरु, इन प्रभु से जोड़ने वाले गुरु हमारे लिए परम उपकारी हैं। इसलिए उन्हीं प्रभु ने कहा है सिद्धों को बाद में नमस्कार करना, परम गुरु अरिहंत भगवान को प्रथम नमस्कार करना, क्योंकि वे परम गुरु परम उपकारी हैं। वे हमें इस दुनिया से ऊपर उठने का मंत्र देते हैं, दिव्य उपदेश देते हैं दिव्य ध्वनि के माध्यम से। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्या समझ में आ रहा? तो हमारा कल्याण सबसे पहले कौन से आलम्बन से होता है? किसका आलम्बन लेने से होता है? गुरु। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति भी बिना देशना लब्धि के नहीं होती है। जब तक गुरु मुख से वो देशना ना मिले हमें, हे उपाधि क्या है, सही गलत क्या है, तत्व अतत्व क्या है, जब तक सही गलत की पहचान हमें ना हो तो सम्यक दर्शन भी उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट यदि दुनिया में कोई होते हैं तो गुरु होते हैं। इसलिए गुरु की महिमा सबसे अधिक गाई जाती है। गुरु पत्थर से भी भगवान बनाने वाले होते हैं, और गुरु इस संसारी आत्मा को भी परमात्मा बनाने वाले होते हैं। गुरु उस मध्यम कड़ी की भांति होते हैं जो हमें प्रभु से परिचय कराने वाले होते हैं, प्रभु तक ले जाने वाले होते हैं। यदि गुरु ना हो तो हमारा जीवन
शुरू ही नहीं होता है। हमारा जीवन अधूरा रहता है। बिना गुरु का आलम्बन लिए आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। आज तक हमने गुरु को अपनाया नहीं, तभी तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ। आज तक हमने उस आलम्बन को खोजा नहीं, और यदि हम आलम्बन को नहीं खोजेंगे तो समझना उस बेल की भांति, जो बेल पैदा तो हो जाती है, जो बेल बढ़ने भी लगती है, लेकिन तिरछी फैल करके वो कुछ समय के पश्चात अपने आप को खो देती है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जीव हैं जो पैदा तो हो जाते हैं, जन्म तो ले लेते हैं, और जन्म लेकर अपनी आयु पर्यंत जीवन जी भी लेते हैं, लेकिन उनका जीवन आड़ा तिरछा होता है। उनका जीवन ऊर्ध्वमुखी नहीं होता, ऊपर की ओर विकास लिए हुए नहीं होता है। जीते तो वे भी हैं, लेकिन इधर उधर फैल करके जी जाते हैं। यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं, यदि हम अपना विकास करना चाहते हैं, यदि हम इस आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हैं, परमात्मा से मिलने का अर्थ इस आत्मा को स्वयं परमात्मा बना देना, क्योंकि बिना परमात्मा बने हम परमात्मा से मिल भी नहीं सकते। बिना परमात्मा बने हम परमात्मा से कभी नहीं मिल सकते। बिना परमात्मा बने हम उस अनंत का अनुभव भी कभी नहीं कर सकते। यदि हम अनंत ज्ञान को चाहते हैं, ज्ञान को जानना भी चाहते हैं, तो हमें स्वयं परमात्मा बनना पड़ेगा। और जब हम परमात्मा बन जाते हैं तो उस परमात्मा से मिल जाते हैं ना। जहाँ पुराने सिद्ध भगवान हैं, वहीं नए सिद्ध भगवान भी पहुँच जाते हैं। जहाँ आदिनाथ भगवान की आत्मा है, वहीं अन्य जीव की आत्मा जो नए सिद्ध होते हैं उसी स्थान में, कोई गैप नहीं है। जहां अन्य पुराने सिद्ध हैं, उसी स्थान में नए सिद्ध, अलग से कोई स्थान नहीं उनके लिए। सही मिलन तो तब होता है। एक माही नेक राजे, सिद्धों की अर्चना करते हो, सिद्धों की पूजा करते हो, तो उसमें आता है ना, एक में ही अनेक सिद्ध समाहित हो जाते हैं। सिद्ध सिला 2.5 दीप प्रमाण, 45 लाख योजन प्रमाण, और वहाँ अनंतानंत सिद्ध रहते हैं। जितने अतीत में सिद्ध हो गए वे भी वहीं हैं, जितने वर्तमान में हो रहे वे भी वहीं जाएंगे, और जितने भविष्य में होंगे वे भी वहीं। तो सारे सिद्ध एक दूसरे से गले ही नहीं मिलते हैं, एक दूसरे के रूप हो जाते हैं, तदरूप हो जाते हैं। अब कोई हम भेद नहीं कर पाएंगे कि आदिनाथ भगवान की आत्मा के प्रदेश कि अन्य सिद्ध की आत्मा के प्रदेश एक साथ मिल जाते हैं, ये विशेषता है। तो उन परमात्मा से मिलना यदि हम चाहते हैं, या यूं कहें हम स्वयं परमात्मा होना चाहते हैं, तो कैसे संभव होगा? कौन हमें परमात्मा बनाएगा? क्यों हम अनंत काल से भटकते हुए आ रहे हैं? क्यों संसारी जीव अनंत काल से कीचड़ में पड़ा हुआ है? सिर्फ इसलिए कि उसने आज तक वो प्यास जागृत नहीं की। और जिसकी प्यास जागृत हो जाती है, वह व्यक्ति गुरु को पा करके, गुरु की देशना को पा करके, अपने अनंतकालीन मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक दृष्टि हो जाता है। उसकी विपरीत धारणा बदल जाती है, उसकी समीचीन धारणा हो जाती है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? कौन हमारे लिए बड़े हैं?
भगवान, शास्त्र कि गुरु? क्योंकि शास्त्र बड़े कठिन होते हैं। शास्त्र के हृदय को खोलने वाले भी गुरु, गाथाओं के रहस्य को समझाने वाले भी गुरु, और प्रभु तक पहुंचाने वाले भी गुरु। तो इस कारण देव, गुरु और शास्त्र, तो गुरु दोनों के मध्य में भी आते हैं, मध्यम कड़ी भी हैं, और गुरु भक्त और भगवान की मध्यम कड़ी कहलाते हैं। तो वो अणु से विराट बनाने वाले, बूंद से सागर बनाने वाले, अंत से अनंत तक ले जाने वाले, ससीम से असीम अवस्था तक ले जाने वाले, स्वयं वो नीचे आकर के हम जैसे कीचड़ में पड़े हुए जीवों को झुक करके उठाते हैं। जो डूबता है और जो बचाने वाला होता है, जो बचाने वाला नीचे हो जाता है और जिसे बचाया जाता है ऊपर नहीं हो जाता? हो जाता है कि नहीं? हाँ, यदि वो तलहटी में कूद करके बचा रहा है तो वो नीचे होकर के फिर उसे ऊपर लेकर के आता है। वो जो गार्ड होता है ना, लाइफ सेविंग गार्ड, ऐसा करने वाला होता है। ऐसे ही वे गुरु जो हैं हमारे जीवन में उस रक्षक की भांति आ जाते हैं, जो हमें ऊपर तक, कहाँ तक? असीम ऊपर तक, अनंत ऊंचाई तक ले जाने वाले होते हैं। इसलिए गुरुओं की महिमा सबसे अधिक गाई गई है। तो जीवन में यदि हम उन्नति चाहते हैं तो क्या करना होगा? बताइए, क्या करना होगा? गुरु की बात को, गुरु की देशना को हृदय से, श्रद्धा से भर कर के स्वीकारना होगा। समय हो गया आपका? ठीक है, क्या करोगे आप? सब एकदम शांत बैठे। बहुत कठिन बात बता रहे हैं। गुरु को पाना और गुरु को अपनाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। गुरु को पाया तो पुण्य कर्म के योग से जाता है, पुण्य के उदय से गुरु मिलते हैं, लेकिन गुरु को अपनाया पुरुषार्थ से जाता है। अपने अहम को छोड़ करके, कषाय को गला करके उन्हें अपनाया जाता है। ऐसा पुण्य लाभ तो कई बार मिला, गुरु मिल गए, लेकिन अपनाने वाला पुरुषार्थ अभी तक शायद जीवन में नहीं किया। यहाँ के लोगों को कितने बार गुरु का लाभ मिला? खूब बार मिला, बहुत बार। अपनाया कितनों ने? बताइए, कितनों ने अपनाया? नहीं अपनाया ना। तो पुण्य का युग तो बहुत आया, लेकिन अपनाने के लिए बहुत कुछ त्याग की आवश्यकता होती है, सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता होती है, समस्त मोह को तोड़ने की आवश्यकता होती है। उस अंजन चोर ने अपने प्राणों के मोह को भी तोड़ दिया, छोड़ दिया, तब कहीं जाकर के उसे विद्या सिद्ध हुई। तो जिससे हमारा तीव्र मोह है, जब तक उस अनादिकालीन मोह को नहीं तोड़ेंगे, उस मिथ्यात्व दर्शन मोहनी को नहीं तोड़ेंगे, तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं होता है, तब तक गुरु को अपनाना भी नहीं होता है। गुरु को अपनाने का अर्थ गुरु की हर बात को हृदय में धारण करना। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव से विद्यासागर जी महाराज के